बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी व तज़किया नगार नदीम शाह साहब मौजूद हैं, जो ताजरों की 2 सितंबर हफ्ते की हड़ताल के हवाले से बताएंगे कि ये हड़ताल क्यों हो रही है और किन हालात में हो रही है। जी नदीम साहब। बात यह है कि शाख साहब जो हड़ताल का ना, ये हड़ताल का जो मोमेंटम है वो तो बना हुआ है, लोगों का जीना दोबारा हो गया है, ताजुल निकाल की और पूरी कौम तैयार है। उसकी वजह यह है कि जो सफ़ेद तो तबका वो बिल्कुल पिस के रह गया, गरीबों का जीना दोबारा हो गया। बिजली, आटा, चीनी, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी लोगों की पहुँच से दूर हो गई है, लोगों का जीना दोबारा खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। इसलिए लोगों ने ताजों की काल पर, ताजों तो निकलेंगे ही बाहर, मगर लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और लोग ताजों के पीछे खड़े हैं। और ऐसा लगता है कि पूरी कौम पहले से मुंतज़र थी कोई और उन्हें काल दे और वो लोग बाहर निकलें और एहतजाज करें। तो मेरा ख्याल है कल की जो हड़ताल है भाई कामयाब रहेगी और बाहर हड़ताल है जो बगैर किसी बैरूनी कह लें कि वो सपोर्ट या किसी बैरूनी सियासी जमातों के बगैर वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वजह यह कि सियासी जमातों ने अपना रोल था वो अदा नहीं किया और सियासी जमातों ने वो आज वो जो कुफ्ते हैं, जो एक्सप्लाइटर्स कुफ्ते हैं, इस्तिसाली कुफ्ते उनके साथ खड़ी हैं और लोगों का कहना है कि जो महंगाई है इसकी ज़िम्मेदार जो पिछली साबका गवर्नमेंटें हैं जितनी भी हैं वो सब इसकी ज़िम्मेदार हैं। अब मैं शाख से बात यह है कि ख़तरा यह है कि कोई मुल्क नारकी की तरफ न चले जाए। उसकी वजह है कि लोग जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ज़ाहिर के वो क्या करेंगे, वो कैसे ज़िंदगी, वो अपना सांस और रूह का रिश्ता कैसे बरकरार रखेंगे। जी नाज़रीन, आपने नदीम शाह साहब की ये बात सुनी कि इस वक्त बेरोज़गारी का तूफ़ान है, इंडस्ट्री, मिलें, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, पावरलूम सेक्टर बंद हो चुका है, मजदूर बेरोज़गार हो चुका है, जबकि IMF के मुआहदे जो इन सियासी जमातों ने अपने लिए किए हैं, मुल्क व कौम के लिए नहीं किए, और वो मुआहदे करके ख़ुद ये बैरून ममालिक चले गए हैं। और इन मुआहदों के नतीजे में बिजली के बिलों में इजाफा, टैक्सों की भरमार है, सुई गैस में इजाफा हो चुका है, वासा के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। यही नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल जिसके बारे में कहा जाता था कि ये रूसी सस्ता तेल है जो आवाम को 100 रुपये लीटर तक मिलेगा और रिलीफ फराहम करेगा, जबकि ये ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है और इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ चुके हैं, रेलवे के किराए बढ़ चुके हैं। ये सारा नजरा गरीब आवाम पर गिर रहा है और इसी वजह से अशिया खर्दोनोश आज आप देखें, आटा 185 रुपये किलो चक्की का आटा पहुंच चुका है, चीनी 200 रुपये किलो तक जा चुकी है। यही नहीं, घी, कुकिंग ऑयल 600 से 650 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। गरीब आदमी दाल रोटी नहीं खा सकता, कमाएगा क्या जब काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, क्या कमाएगा। ऊपर से भारी बिल हैं तो मजबूरन खुदकुशियाँ कर रहा है। खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खुदकुशी तो हराम है। खुदकुशी जो भी करता है वो कभी खुशी से नहीं करता। खुदकुशी तो वो जब उनको जीने के लिए कुछ नहीं बनेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे उसके भूख से मर रहे होंगे, जब वो सारे सुबह निकलेगा इंसान, रात को घर जाएगा, बच्चे उससे मांगेंगे, रोटी मांगेंगे, वो रोटी बिलखते हुए बच्चों को देखेगा, अपनी बूढ़ी माँ को देखेगा, फिर वो उसके पास कोई चारा का नहीं। फिर खुदकुशी का एक लम्हा ही होता है जब आदमी इमोशनल होता है, जब वो देखेगा बिलखते बच्चों को, बूढ़ी माँ को, अपने बड़े बाप को, वो उनको रोटी नहीं दे सकेगा, वो खाना नहीं दे सकेगा, ज़ाहिर कि उस पर कोई चारेकार नहीं रहेगा, वो ऊपर छलांग लगा देगा, वो ट्रेन के नीचे आएगा। अल्लाह करे ये हालात ना पैदा हों, हुक्मरानों को होश के नाखन चाहिए। बात ये है कि जब मकसद ये है कि हालात इतने दगदगू हो चुके हैं अशराफी की वजह से, और आज भी वो अशराफिया अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है, अपने अल्लाह तआला वो खर्च कम करने के लिए तैयार नहीं है। उनके वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो बड़े बड़े अखराजात जो उन्हें बैरूनी जो एजेंसियाँ हैं या बैरूनी जो एक वो इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 17 अरब डॉलर के सब्सिडीज़ दी जा रही शराफिया को। शराफिया तो वो उनको तो ये हालात से कोई गर्ज नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग बाहर जा रहे हैं, बड़े जनरल ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, और ये अपने अपने वो उनके सब लोगों के बाहर लंदन। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ा पॉइंट नदीम शाह साहब ने उठाया है कि अशराफिया को मराद दी जा रही हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है,
انہیں نوکر چاکر گاڑیاں انہیں ہر قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں, مفت پیٹرول دیا جا رہا ہے, جبکہ پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے. غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں. دیکھتے رہیے جی ایس نیوز. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں.